जरा लिख दीजिए। हमसे अगर नाराज हैं तो हम क्या कहेंगे, लेकिन गुजरात में अब मिट्टी चाहिए बिहार में, ऐसा होने वाला है क्या? 404 का नारा 240 पर आ गए। विकलांग सरकार चल रहा है। नायडू बाबू और नीतीश जी के मेहरबानी से इनको 25 में पता चल जाएगा। 2 महीना में आप लोग को पता चल जाएगा, सारे मीडिया वाले लोग को। के बारे में क्या सोचते हो? युवा का लाइफ बर्बाद करना है। 4 साल में युवा को लाइफ बर्बाद कर देना, उसके बाद बेरोजगार घर पे बिठा देना है। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर कोई एक नया चेहरा। इसी सवाल के जवाब में बिहार में कई तरह के सर्वे भी किए जा रहे हैं और जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, यकीन मानिए वो किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है, क्योंकि इन सर्वे रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कई नेताओं की लोकप्रियता वक्त के साथ गिरती जा रही है, तो कुछ बराबरी पर आकर अटक गए हैं और एक ऐसा नाम भी उभरा है जिसकी लोकप्रियता अचानक कई गुना बढ़ गई है। तो आइए पूरा आंकड़े आपको दिखाते हैं। हमने दरअसल कई सर्वे रिपोर्ट देखने के बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है। चलिए समझते हैं कि क्या कहते हैं ये आंकड़े और इनकी रिपोर्ट। दोस्तों, इन दिनों जो सर्वे आ रहे हैं उनका आधार है कि बिहार के आम जनता से हजारों लोगों से दरअसल बातचीत की जा रही है और उनसे सवाल सीधा पूछा जा रहा है कि अगर बिहार में आज अभी चुनाव हो तो आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे। इस सवाल के जवाब में जनता को कई नाम भी दिए गए ऑप्शन के तौर पर, जैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, पीके यानी प्रशांत किशोर हो गए या फिर सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी जैसे नाम भी यहाँ पर दिए गए। जब लोगों ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए तो सुनकर बड़ा मजा भी आया और हैरानी भी हुई। बिहार के लोगों ने किसको अपना समर्थन देने की बात कही, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बारी आती है जीतन राम मांझी की। मांझी समुदाय के बड़े नेता और एनडीए के एक सहयोगी के तौर पर पहचान रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उन्हें महज 1% लोगों ने पसंद किया, यानी फिलहाल उनकी लोकप्रियता सबसे निचली पायदान पर है और लोगों को मांझी को सीएम के तौर पर देखने का अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बीजेपी के बड़े नेता हैं। पार्टी उन्हें बड़े चेहरे के तौर पर चुनावों के माहौल में आगे बढ़ा भी रही है, लेकिन जनता का मूड फिलहाल उनके पक्ष में मजबूत नहीं दिखा। सर्वे में सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि वो सम्राट चौधरी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चिराग पासवान की। दलित समाज में चिराग की बड़ी पकड़ मजबूत है और नेशनल पॉलिटिक्स में भी उनकी एक अपनी पहचान है, लेकिन बिहार के सीएम फेस के तौर पर उनकी स्वीकार्यता अभी ज्यादा बड़ी नहीं है। सर्वे के मुताबिक महज 10% लोगों ने कहा कि चिराग पासवान को मौका दिया जाए तो एक अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो सकते हैं। अब बारी आती है पीके यानी प्रशांत किशोर की। पीके की सबसे चौंकाने वाली एंट्री पर राजनीति में चर्चा का विषय ये जरूर बनी थी, क्योंकि सिर्फ एक ही महीने पहले तक उनकी लोकप्रियता बहुत लिमिटेड थी, बहुत सीमित थी, लेकिन अब ग्राफ अचानक ही तेजी से ऊपर की ओर जाने लगा है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि 20% जनता ऐसी है जो चाहती है कि प्रशांत किशोर को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। मतलब साफ है, जमीनी मेहनत और जनता से सीधे जुड़ने की उनकी रणनीति असर दिखा रही है और अगर यही रफ्तार चुनावों तक भी जारी रही तो पीके बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर करने वाले बड़े नेता बन जाएंगे। दोस्तों, अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे चेहरे तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव की पिछले महीने के मुकाबले लोकप्रियता थोड़ी कम हो रही है, यानी उनका दर्जा नीचे आ रहा है, लेकिन वो अभी भी टॉप पर टिके हुए हैं। 32% लोगों ने कहा है कि वो तेजस्वी को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने ये साफ कहा है कि सिर्फ सीएम फेस ही नहीं, वोट भी तेजस्वी यादव को ही दिया जाएगा। यानी जमीनी पकड़ और युवा नेतृत्व की वजह से तेजस्वी अभी भी सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। और अब आखिर में आते हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार की लोकप्रियता में भी हल्की गिरावट देखी जा रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार वो तेजस्वी यादव के बराबर खड़े हुए हैं। सर्वे के मुताबिक 32% लोगों ने कहा है कि अगर चुनाव आज हों तो नीतीश कुमार को ही वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे, भले ही उनकी इमेज जो रही हो। लोगों की राय है कि नीतीश कुमार ने अपने काम से बार बार साबित किया है कि वो परफेक्ट सीएम हैं। समर्थकों का ये कहना है कि वो सिर्फ सीएम फेस ही नहीं बल्कि वोट के हकदार भी हैं, इसीलिए वो लोग यानी आम जनता उन्हें वोट करना चाहती है। नीतीश के विरोधी अभी भी उन्हें पलटू राम कहकर चुलाने की कोशिश ऑफ रिकॉर्ड जरूर कर रहे हैं।
खैर दोस्तों, तस्वीर साफ होती जा रही है कि बिहार की राजनीति में इस वक्त कांटे की टक्कर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दरमियान है। कभी नीतीश कुमार आगे निकल जाते हैं तो कभी तेजस्वी यादव दौड़कर उनसे आगे निकल जाते हैं और इस बार दोनों बराबरी पर हैं। लेकिन असली सरप्राइज है प्रशांत किशोर का उभार। पिछले महीने जिनकी लोकप्रियता बहुत कम थी, आज उनका ग्राफ 3 गुना तेजी के साथ ऊपर जा चुका है। अगर ये ट्रेंड चुनाव तक बरकरार रहा तो बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था कई सर्वे रिपोर्ट का एक निचोड़ जिसने बिहार की सियासत का पूरा माहौल आसान जुबान में आपके सामने पेश कर दिया। अब सवाल आपसे है, आप बताएं कि आपकी नज़र में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा या कौन हो सकता है। कमेंट में आप अपना जवाब जरूर दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों तक जरूर साझा करें जो बिहार की राजनीति में इस वक्त बेहद दिलचस्पी ले रहे हैं। वीडियो पसंद आया और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।